जय गुरुदेव। स्वागत है आपको मनोज्योतिष भाई CS पटाल। मैं अनुराधे। वर्तमान में महिलाओं की गरिमा, नैतिकता और अस्मिता को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, काफ़ी चर्चाएं सभी दूर चल रही है। सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सभी पर कुछ ना कुछ ट्रेंड जरूर चल रहा है। इसी संदर्भ में कुछ एक चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरी तो खैर इतनी औकात ही नहीं कि मैं प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में भी कुछ कह सकूं। उनका जो त्याग है, उनके जीवन के जो अभाव हैं, उनके जीवन के जो गतिरोध हैं, उनके जीवन के जो अवरोध हैं, उनके जीवन की जो साधना है, उनके जीवन की जो भक्ति है और इन सब के साथ जो उन्होंने अनुभव किया है, अध्ययन तो सेकेंडरी है, जो अनुभूत उनकी जो सारी चीज़ें हैं। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं आपको कि मैं उनका श्रोता नहीं हूं, मैं उनका दर्शक नहीं हूं, मैं उनका अनुयायी नहीं हूं, मैं उनका परिकर नहीं हूं। लेकिन उनका जो स्तर है वो वर्तमान में वो अलग है, तो उनको लेकर विवाद ये थोड़ा सा हजम नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसके प्रेमानंद जी महाराज जैसे जो संत हैं ये दादाजी हैं उस परंपरा के। और यदि आपके घर के बुजुर्ग आपको पिज़्ज़ा या बर्गर खाने से रोकते हैं, मना करते हैं या उसके बारे में कुछ कहते हैं, तो ये आप तय मान के चलिए कि उसमें ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा है जो आपके लिए उचित नहीं है या हानिकारक है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसका प्रतिकार करें। आप अपने घर के बुजुर्ग, अपने दादाजी, दादी जी, परदादा, परदादी, नाना, नानी, इनका आप अपमान कर जाएं या वो आपको लेकर कुछ अपमानित करना चाह रहे हों, तो ऐसी दोनों रिवर्स कोई प्रोसेस उसमें नहीं होती। वहाँ पर केवल बात है तो आपकी सुरक्षा की, आपके सद्चरित्र की और कुछ ना कुछ सनातन से जुड़ी हुई शिक्षा आपको देने की। उसके पीछे केवल ये उद्देश्य होता है। तो उसको गलत दिशा में ले जाना मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अगला ये कि कुछ एक नपुंसक जो आधुनिकवाद जो है, इसकी नाजायज़ औलादें कुछ पैदा हो गई है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड चलाया महाराज जी को लेकर। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और मौलाना है जिसने एक बेहद भद्र महिला को लेकर ये कहा था, जो साड़ी में लिपटी हुई रहती है हमेशा। मैंने हमेशा जब भी उसको देखा है, मुझे ऐसा लगा कि भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा सादगीपूर्ण यदि कोई महिला है तो वही है। उसके बारे में ऐसा कहा था, जो साड़ी बाकायदा पहन रखी है जिसने, उसके बारे में ये कहा था कि वो नंगी थी। एकाध आंदोलन, एकाध ट्रेंड उस व्यक्ति को लेकर भी चला देते तो मुझे लगता कि हाँ, वास्तव में आप सोशल मीडिया के वीर हैं, योद्धा हैं। तो ये फर्जी जो आपकी अस्मिता, गरिमा और ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं, ये ठीक नहीं है। सनातन पर प्रहार इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उदारवादी है, चाहे जो उठ के खड़ा हो जाता है, चाहे जो कुछ भी बोल देता है, किसी के बारे में भी बोल देता है, तो ये ठीक नहीं है। और ख़ास करके ऐसे संत जो पूरे विश्व में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जा रहे हों, जिनके सबसे ज़्यादा अनुयायी हों, जो सबसे ज़्यादा सुने जा रहे हों, जो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हों, जहाँ से कई युवाओं का जीवन परिवर्तित हो गया हो, ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर इस तरह की बातें, कम से कम ये हमारे भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो मेरे योद्धाओं, थोड़े से होश में आओ और एकाध टिप्पणी, एकाध आंदोलन, एकाध ट्रेंड उस व्यक्ति के बारे में भी चलाइए जिसने बेहद सभ्य महिला के बारे में इतना अभद्र शब्द कहा, और वो बिल्कुल सार्वजनिक मंचों पर कहा, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कहा। तो एकाध उसको लेकर भी आप थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं। सनातन की उदारता का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। कुछ ऐसे संप्रदाय भी हैं जहाँ पर पूरा लबादा पहना दिया जाता है, आंखों के सामने भी एक जाली लगा दी जाती है कि आंखें नहीं मिले। तो सनातन धर्म जो है, इसकी सुंदरता, इसकी उदारता का इसका एक अलग आनंद है, इसका एक अलग महत्व है। तो उसका आनंद लो, उसकी बघिया मत उधेड़ो, उसका छिद्रान्वेषण मत करो।
और आपकी तो इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है आपकी कि ऐसे संत जो शिखर पर पहुँचे हों उनके शब्दों का आप शिद्रान्वेषण करें। मैं असहमत हूँ। तो थोड़े से विवेकवान बने। अगली बात, एक और भागवताचार्य हैं, उन्होंने भी महिलाओं के बारे में कुछ कहा। उनका जरूर, उनसे हालांकि मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, वो जिस क्षेत्र से उस क्षेत्र से मैं हूँ नहीं, मैं कर्मकांड करता नहीं हूँ, मैं कथा भागवत करता नहीं हूँ, मुझे उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अध्ययन, आयु, अनुभव, ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी बात को कहने के लिए। जिस मंच पर आप बैठे हुए हैं वहाँ से बेहद समावेशी, मर्यादित और प्रेरक बातें की जानी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक मंच से जो कहा वो ठीक नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि व्यास कैसा होता है, उसमें बाकायदा जब भागवत शुरू होती है तो उसमें पूरा सबसे पहले वहीं से शुरू होता है कि व्यास कैसा होना चाहिए, फिर श्रोता कैसा होना चाहिए, ये तमाम सारे उसके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो क्या आप वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो भागवत में लिखी हुई है? आप मंच पर बैठे हैं, 7 दिन भागवत चलती है, आप तो रोज दाढ़ी घोट के आ रहे हो चकाचक, जबकि क्षौर कर्म तो जो कथा वक्ता जो होता है, व्यास जो होता है, उसको 7 दिन ये सब नहीं करना होता है। आप तो रोज मेकअप करवा के आ रहे हैं, बिल्कुल चमकीले वस्त्र पहन। क्या आवश्यकता आपको हजारों रुपए के कुर्ते पहन के आने की? क्या आवश्यकता आपको इतने सज-संवर के आने की? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हमारे अंदर भी है। तो पहले हम सुधारें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। थोड़ा सा अपनी आयु का ध्यान रखें, अपने ज्ञान का ध्यान रखें, और उसके बाद फिर हम कोई भी उद्बोधन दें। तो ये निसंदेह उन्होंने गलत कहा, उनका मैं विरोध करता हूँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है प्राचीन काल की, उससे ये कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, और उससे प्रेरित होकर इन्होंने इस तरह की कुछ तो भी बेतुकी जो टिप्पणी की महिलाओं पर, हमारी मातृशक्तियों पर, वो गलत है। इससे एक चीज़ और भी जो मुझे समझ में आती है कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है आज की तारीख में, उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक क्या कहना चाहिए उसको, एक थोड़ी सी असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो कि हमारी जो पूरी व्यवस्था है ढह जाए। जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो अब थोड़ी सी डर गई है। उसको ऐसा लगता है कि अब मातृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो हावी हो रही है हम पर। बस इसी पूर्वाग्रह में आके शायद वो कुछ कह गए हो। अभी ये जो दुर्दशा हो रही है इसके पीछे कारण भी हम ही हैं। आप भागवत भी कर रहे हैं, आप यज्ञ भी करवा रहे हैं, प्रतिष्ठा भी करवा रहे हैं, और साथ में शमशान कर्म भी आप करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन से कर्म किस व्यक्ति को करना है। उसके बाद फिर आप कहें, आप सबसे पहले अपने आचरणों को सुधारें, और फिर आप देखिए पूरा जगत आपकी बात कैसे सुनता और कैसे स्वीकार करता है। हाँ, बाकी कुछ लोग हैं जो ताक में बैठे रहते हैं हमेशा, तो उनको ज़्यादा गंभीरता से रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जिस फील्ड में हैं, हम जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ पे उससे संबंधित जितने भी उसके नियम हैं उनका पालन हमको किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही हम कोई बात कह सकते हैं। मैंने कई कथा वक्ताओं को देखा है, उनके साजो श्रृंगार का तमाम सारा सामान होता है, उनको सजने संवरने में कई 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। उनका मेकअप मेन होता है, बाकायदा तरह तरह के उनके परफ्यूम और डियो होते हैं, महंगे से महंगा कुर्ता होता है। उनका क्या आवश्यकता है? रोज दाढ़ी घोट के आ रहे हैं, इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, तो बाकायदा 7 दिन में तो दाढ़ी बढ़ जाती है, वहाँ शोर कर्म करना ही नहीं होता, ये नियम है। उपवास करना है आपको, बेहद मर्यादित भाषा बोलना है। आपका चरित्र में तब मजबूत मानो कि आप किसी को देखें लेकिन नजरें नहीं मिलाएं। यदि किसी चेहरे पे जाके आपकी नजरें टिक गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो शरीर है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज हो गया है, आपका ब्रह्मचर्य भंग, आपका चरित्र भंग हो गया। यदि किसी को देखकर आपके जो हार्मोनल इनबैलेंस है वो यदि नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन यदि कोई हरकत नहीं करता है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप चरित्रवान हैं और आप किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हम भी मर्यादित रहें, समावेशी रहें, और प्रेरित करने वाली बातें कहें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा।
और प्रेमानंद जी जैसे जो संत महात्मा हैं, इनको लेकर कुछ कहना मतलब इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। प्रेमानंद जी जैसे जो संत होते हैं, उनका तो केवल चरणामृत लेना है बस। उनके दर्शन आप कर पाएँ तो अति सौभाग्य का विषय है। आप मेरी बात का समर्थन करें ना करें, आपकी इच्छा। जय गुरुदेव।